आप सबों को जय मसीह बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए विषय को हम सब सीखेंगे। हमारा विषय है दो प्रकार के इंसान होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर करके। अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करके एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये दो प्रकार के लोग कौन हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता उसका 36 अध्याय के उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह अपने बिछौने पर परे परे अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर वो जो पहला प्रकार के लोग हैं वह है दुष्ट इंसान। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब ये अपने बिछौने पर जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने बिछौने पर परे परे ये अनर्थ बातों को कल्पना करता है, गढ़ता है कि मैं किसको लूट लाऊं, मैं किसको छीन लूं, मैं किसका धन अपना धन बना लूं, मैं किसको मार डालूं, मैं किसको नाश कर डालूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनका जो कल्पना है, रात भर ये दूसरों को बुराई करने के लिए, लड़ाई लगाने के लिए मेरे प्रियो ये सोचते रहता है। और ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति कौन है? दुष्ट। इसे दुष्ट इंसान कहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि अगर इस प्रकार से जो लोग सोचते हैं वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। क्या लोग को दूसरे के बारे में बुराई करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है? नहीं मेरे प्रियो, बल्कि वो इसलिए भेजा है कि आपके द्वारा दूसरों को भलाई हो सके। लेकिन यहाँ पर एक वो प्रकार के लोग हैं जो कि वो अपने बिस्तर पर जाते हैं और बिस्तर पर जा करके वो लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, कल्पना करते रहते हैं, किसको हम बर्बाद करो, किसको हम सत्यानाश करो। जी हाँ, और वह अपने कुमार्ग को दृढ़ता से उस पर बना रहते हैं, वो छोड़ने के नाम भी नहीं लेता है, वो कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है। जी हाँ, और बुराई से वह हाथ पीछे पैर पीछे नहीं खींचता है। वो दिन प्रतिदिन बुराई करने में लगे रहते हैं, बुराई करने में चलते रहते दिन भर। रात को जब सोने जाते मेरे प्रियो, तो रात को वो सोचता है कि मैं किसको क्या करूं, किसको बर्बाद करूं, किसको सत्यानाश करूं, किसको अहेर कर लो, किसको लूट लो, किसको छीन लो। और जब रात को वो सोच रहे हैं तो सुबह जैसे उठता है उस पर दृढ़ता से वो चलने लगता है, काम करने लगता है। ओ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो दुष्ट के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए दाऊद यहाँ पर बताता है एक वो प्रकार के लोग हैं जो कि रात भर बिछौने पर बुराई की कल्पना गढ़ते रहते हैं और बुराई से वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं। और दूसरी है यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है 63 के 6 में इस प्रकार से लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों बातें दाऊद लिखता है। एक तो वो कहा है कि वो व्यक्ति जो रात को बिस्तर पर जाते हैं तो बुराई के लिए कल्पना करता है और उसका पैर, उसका हाथ जो है बुरा करने से पीछे नहीं हटता है। और यहाँ पर एक वो बात कहते हैं जो कि एक अच्छे इंसान, एक धर्मी व्यक्ति का जो पहचान है वो यहाँ पर कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ये बात को स्मरण रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप उस कैटेगरी में, दुष्ट के कैटेगरी में, जो रात भर दूसरों की बुराई करने में,
सोचते विचारते रात आपका बीत जाता है, या इस कैटेगरी में जो धार्मिक कैटेगरी का गिना जाता है कि रात भर मैं स्मरण करूंगा और एक एक पहर में तेरा वचनों को याद कर करके उस पर मैं ध्यान करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ये चीज़ पर ध्यान लगाना है। और दो प्रकार के लोग, जो कि एक दुष्ट जो बुराई करने वाला है और एक धर्मी जो परमेश्वर के वचन को रात रात भर स्मरण करता, ध्यान करता है। लेकिन तीसरी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे प्रियो, इसलिए इसे ज़रूर सुने। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 25 पद में जो दुष्ट जो अधर्मी लोग होते हैं उनके बारे में क्या बताया जाता है? बमंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो रात को बड़े बड़े वो कल्पनाएं करते हैं, बुराई सोचते हैं, दूसरों के बारे में सत्यानाश करने के लिए सोचते हैं, मेरे प्रियो उसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है जैसे बवंडर आते हैं, जैसे आंधी तूफान आते हैं, जैसे महामारी आया, मेरे प्रियो वो बुराई करने वाला वो दुष्ट लोग वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रात भर एक एक पहर परमेश्वर के वचन को याद करते, अर्थात धर्मी जन, वो क्या कहता है? परमेश्वर के वचन बताता है परंतु धर्मी सदा लो स्थिर बना रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्या पहले में या दूसरे में, ये मैं आपके ऊपर में छोड़ देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।